ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आजकल महालया पार्वण पक्ष चल रहा है, तो कुछ शंका ऐसी है कि महालया यह पर्व पार्वण पक्ष आश्विन महीने में ही क्यों होता है, ये प्रश्न है। तो जैसे कि ज्योतिर्गणना को जानने वाले जो लोग हैं, ज्योतिष के जो विद्वान लोग हैं, तो उनके अनुसार जो गणना है ज्योतिष की कि मेष के जो सूर्य होते हैं 10 अंश तक परम उच्च के होते हैं और तुला के 10 अंश तक जो सूर्य वर्तमान रहते हैं वह परम नीच के होते हैं। माने कि मेष राशि में जब सूर्य होते हैं तो सूर्य नारायण पृथ्वी लोक से बहुत दूर होते हैं और जब तुला के सूर्य होते हैं तो बहुत नज़दीक होते हैं। कहते हैं कि जब तुला के सूर्य होते हैं तो पृथ्वी के नज़दीक सूर्य रहते हैं और जो भी हम या सत्कर्म पुण्य यज्ञ आगादि करते हैं, स्वाहा सुधा जो भी करते हैं, वह सूर्य लोक से होकर ही पितृलोक और देवलोक में जाता है। देवलोक जो है वह सूर्यमंडल में ही है और पितृलोक उसके नज़दीक ही है। इसलिए कन्या के 10 गते से लेकर, माने कन्या में जब सूर्य 10 अंश का हो जाए वहाँ से लेकर के तुला के 10 अंश पर्यंत यह पार्वण का समय होता है। इसको महालया पक्ष कहते हैं, पार्वण कहते हैं। कन्यागत सूर्य में भी पार्वण होता है। अगर किसी का यहाँ छूट जाए, दोनों पर एक प्रश्न ये भी आ सकता है, किसी का यहाँ छूट जाए इन 15 दिनों में यदि वो न कर सके तो कहाँ करें? तो तुला के सूर्य में जब होंगे भगवान कृष्ण पक्ष, जब कार्तिक कृष्ण पक्ष आएगा उसमें करें, ऐसा भी होता ही है। तो कन्यागत और तुलागत में यह होते हैं पार्वण श्राद्ध। तो क्यों होते हैं? तो क्योंकि सूर्य भगवान पृथ्वी के, सूर्य नारायण पृथ्वी के बहुत इस समय नज़दीक है, निकट है। तो पितरों को दिया जाने वाला जो दान है, तर्पण है, जल है, वह पितरों तक जल्दी पहुंच जाए, इसलिए कन्यागत में इस पार्वण श्राद्ध को किया जाता है आश्विन महीने में। तो कहते हैं कि पृथ्वी का, चंद्रमंडल का और सूर्यमंडल का सानिध्य है, हो जाता है इस बीच। सूर्यमंडल का भी, चंद्रमंडल का भी और पृथ्वी का भी, तीनों का यहाँ पर त्रिपुटी हो जाती है। मैंने तीनों का सानिध्य संगम होता है ये काल जो होता है, इसलिए यहाँ पर यह पार्वण श्राद्ध किए जाते हैं। और विज्ञान वेत्ता, विज्ञान को जानने वाले लोग ये जानते ही हैं कि चंद्रमा स्वयं प्रकाशित नहीं है। चंद्रमा कभी भी स्वयं प्रकाशित नहीं है। चंद्रमा को भगवान सूर्य की सुषुम्ना नाम की जो रश्मि है, भगवान सूर्य की जो सुषुम्ना नाम की जो नाम का जो प्रकाश है, जो रश्मि है, वह चंद्रमंडल को प्रकाशित करती है। तो सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होते हैं।
और इस समय में सूर्य नारायण भी पृथ्वी के निकट होते हैं, चंद्रमा भी निकट होते हैं। पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्यमंडल, ये तीनों लोकों का एक सानिध्य, एक संगम हो जाता है। तो यहाँ पर किया हुआ जो दान पुण्य है वो पितरों को जल्दी प्राप्त होता है। कहते हैं श्राद्धम कन्यागते भानौ यो न कुर्यात् गृहाश्रमी धनम पुत्रा कुतस्तस्य पितृकोपाग्निपीडना। कहते हैं कि जो गृहस्थी कन्यागत सूर्य में श्राद्ध पितरों के लिए श्राद्ध नहीं करता है तो वह व्यक्ति पितरों के श्राप की अग्नि से उसका धन, पुत्र इत्यादि सब भस्म हो जाता है। इसलिए इसमें श्राद्ध इत्यादि करना ही चाहिए। और कहते हैं यावत कन्या तुलयो क्रमादास्ते दिवाकरः शून्यम प्रेतपुरम तावद यावद वृश्चिक दर्शनम। कहते हैं जब तक कन्या से तुला, कन्या और तुला में सूर्य भगवान रहते हैं क्रम से, तब तक उसको यह सब श्राद्ध इत्यादि कर लेने चाहिए। और जैसे ही वृश्चिक राशि में सूर्य नारायण जाते हैं, सूर्य की वृश्चिक की संक्रांति आती हैं, तो उसके वृश्चिक की संक्रांति आते ही पितृलोक खाली रह जाता है। और जब कन्या और तुला में कोई व्यक्ति अपने पितरों के लिए महालया पर्व नहीं मनाता है, पारण श्राद्ध नहीं करता है, तो वृश्चिक के सूर्य आने पर उसके पितर उसको श्राप दे करके चले जाते हैं। इसलिए यहाँ पर यह श्राद्ध करने ही चाहिए। जो पहले तो आश्विन में करना चाहिए, कन्या के ही सूर्य में करना चाहिए। यदि कन्या के सूर्य में नहीं कर पाए तो किसी कारण से कभी वृद्धि सूतक हो जाता है, कभी मरना शौच हो जाता है, तो ये विघ्न भी आते ही हैं। तो ये विघ्न आ जाएं तो क्या करें, तो कार्तिक कृष्ण पक्ष में करें। आश्विन कृष्ण पक्ष में नहीं हो पाए, किसी कारण विघ्न आ गया हो, तो कार्तिक कृष्ण पक्ष में श्राद्धों को कर ही लेना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और वृश्चिक राशि में जैसे ही सूर्य नारायण जाएंगे, पितर लोग श्राप दे करके चले जाते हैं। फिर इसलिए कन्या में यह किया जाता है, कन्या के सूर्य में आश्विन मास में, तो क्योंकि पृथ्वी लोक के निकट भगवान सूर्यमंडल रहता है। भगवान का सूर्यमंडल सूर्य नारायण पृथ्वी के निकट रहते हैं, इसलिए किया जाता है। तो ऐसी यह चर्चा आज की रही। तो आप लोग श्राद्ध पर्व मना रहे हैं, आगे भी श्राद्धों के विषय में चर्चा हम लोग करते रहेंगे। और आप लोग हमारे सारे वीडियो देखते रहें। श्राद्धों के बारे में हम प्रयास कर रहे हैं कि नई नई चीज़ों को, जो चीज़ विस्मृत हो गई थी उसको हम खोजें पुराणों के माध्यम से। जो भी विषय वस्तु सामने आएगी श्राद्ध की, वो मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूँगा। नमस्कार।